हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने कक्षा 5 का कलरव का जो पाठ 3 पढ़ा था, आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का कार्य आपको कराएंगे। तो बच्चों चलो अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको कराते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना। और हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं मुझे। मैं आपकी परेशानी को दूर करने का जो है पूरी कोशिश करूँगी। तो बच्चों चलो चलते हैं अब हम अपने पाठ की ओर। हमारे पाठ का नाम है मेरी शिक्षा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा है। ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। तो अब आज हम इसके शब्दार्थ लिखते हैं। शब्द अर्थ: बेखौफ, बेखौफ कहते हैं निडर, जो किसी से नहीं डरता। सबक, सबक कहते हैं सीख, जानकारी, किसी चीज़ का सबक मिलना, सीख मिलना, शिक्षा मिलना। दरखत, दरखत होता है पेड़, वृक्ष भी बोलते हैं। अक्षरारंभ, अक्षरारंभ कहते हैं पढ़ने की शुरुआत। जैसे आपका अक्षरारंभ होता है, आपका एडमिशन होता है स्कूल में, तो वो अक्षरारंभ कहलाता है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहते हैं शुभारंभ, किसी चीज़ का शुरुआत करना, बिस्मिल्लाह करना। ये उर्दू का शब्द है बिस्मिल्लाह, यानी कि शुभारंभ करना। सुपुत्र कहते हैं सौंपना, किसी को कोई चीज़ हम सुपुत्र कर रहे हैं, यानी कि सौंप रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बोध प्रश्न, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? उत्तर है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने कराया था। हमने इस पाठ में आपको पढ़ाया था कि पहले जो अक्षरारंभ शुरू होता था उसे मौलवी साहब कराते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो अक्षरारंभ था वो भी मौलवी साहब ने कराया था। प्रश्न नंबर 2, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? उत्तर, उनके साथ उनके 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। किनके साथ? राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? अब ये पूछ रहा है कि जो पहले मौलवी साहब थे, उनके 2 मौलवी साहब आए थे उन्हें पढ़ाने के लिए, एक पहले एक बाद में। एक ने उनका अक्षरारंभ कराया था, एक बाद में आए थे। तो पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? उत्तर, पहले मौलवी साहब बहुत बातूनी थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर स्वभाव के थे और अच्छा पढ़ाते थे। जो हमने पाठ में पढ़ा था कि पहले मौलवी साहब जो थे वे बहुत बातें करते थे और हर बात में ये कहते थे कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ, जबकि उनसे कोई भी काम सही से नहीं होता था। लेकिन जो दूसरे मौलवी साहब थे वे इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 4, देर तक न पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? ये हमने पाठ में पढ़ा था कि जमुना भाई बहुत जुगाड़ लगाते थे। तो देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई रेत की पोटली बनाकर तेल के दिए में छुपा देते थे, जिससे तेल जल्दी ख़त्म हो जाए और देर तक न पढ़ना पड़े। तो ये हमारे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर थे। एक थोड़ा सा हमारी बुक में ही वर्क है, वो आप बुक में से ही देख लेंगे अपने। ये देखिए, भाषा के रंग, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। इनका हमें एक वाक्य बनाना, इन शब्दों को उलट फेर करके आगे पीछे कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इनका एक वाक्य बनाना है। जैसे कोठरी करते राह में वे एक थे,
यानी कि वे एक कोठरी में रहा करते थे। इसका वाक्य बन गया वे एक कोठरी में रहा करते थे। समय भी था खेलने के लिए कूदने दिया जाता, यानी खेलने कूदने के लिए समय भी दिया जाता था। खेलने कूदने के लिए समय भी दिया जाता था। आगे है आधा प्राय मिलती छुट्टी घंटे की थी। प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। अगला है चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे या चारपाई पर मौलवी साहब सोते थे। आप इसको जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, या मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे, या फिर ऐसे बना सकते हो चारपाई पर मौलवी साहब सोते थे। तो बच्चों ये आज का हमारा पाठ था। आप इसको करेंगे और इसके शब्दार्थ के और प्रश्नोत्तर के स्क्रीनशॉट लेकर अपना जो लेखन कार्य है उसे पूरा करेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट करेंगे, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले पाठ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो।